टूट कर मोहब्बत की जाए, सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार किया जाए। और अल्लाह ताला ने ईमान वालों की खूबी और अलामत यह बयान की है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत आगे होते। गोया एक ईमान वाले और मुसलमान के यहाँ सबसे ज्यादा मोहब्बत, प्यार, लगाव, लगन अल्लाह के लिए होनी चाहिए। जिस कदर अल्लाह के साथ लगाव, मोहब्बत और प्यार होगा, उसी कदर उसका ईमान का लेवल अप होगा। तो यह हमें देखना चाहिए। हमारे मुआशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बड़ी एक मुबालगा अमेज़ी और गुलूव पाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए बाज़ औक़ात आपके मुकाम को भी मलहूज नहीं रखा जाता और ये बावर करवाया जाता है कि हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसमें कोई शक नहीं है कि मखलूक में सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होनी चाहिए, उसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल से भी बढ़ के मोहब्बत अल्लाह की ज़ात से होनी चाहिए, यानी सबसे बढ़ के मोहब्बत अल्लाह की ज़ात से होनी चाहिए, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें हमारे लिए हादी रहबर रहनुमा बना के भेजा। अल्लाह ने हम पे ये एहसान किया है, तो ये एहसान हम पे अल्लाह ने किया है, इस हवाले से भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह से मोहब्बत और प्यार का इजहार होना चाहिए। अल्लाह ने हमें इतने बड़े इनाम और नेमत से नवाजा, तो अल्लाह ने जिस तरह हम पे और बड़े बड़े एहसानात किए, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत भी एक बहुत बड़ा इनाम और एहसान है। तो जो ज़ात हमें इस कदर इनामात और एहसानात से नवाजने वाली है, उसका हक बनता है कि सबसे बढ़ के उससे मोहब्बत और प्यार किया जाए। अल्लाह से मोहब्बत कैसे की जाए? अल्लाह से मोहब्बत एक तो फितरी चीज है। जिस तरह कोई आदमी आप पे एहसान करता है, आपकी जरूरियात का ख्याल रखता है, मुश्किल वक्त में आपके काम आता है, आपकी मदद करता है, आपसे तामुन करता है, हर अहम मौके पे आपके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा होता है, तो फितरी तौर पर आपको उससे मोहब्बत होती है। तो हमारे ऊपर जितने भी इनामात और एहसानात हैं, पैदा होने से लेके इस उम्र तक आने तक, वो सारे के सारे अल्लाह के अता करता है। अल्लाह की नेमत और इनामात को याद करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उससे मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। जब एक इंसान से आप इस वजह से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह से मोहब्बत क्यों ना हो? उसके लिए किसी किताब पढ़ने की या किसी फलसफे को जानने की जरूरत नहीं। बाज बुजुर्ग बड़ी यानी कि ना शानदार सादा अंदाज में बातें करते हैं। कहते हैं किसी आदमी ने किसी से पूछा अल्लाह से मोहब्बत कैसे की जाए, तो वो उससे कहते हैं बताओ तुम्हारी औलाद है? उसने कहा हाँ मेरा एक बेटा है। कहा जब तुम्हारा बेटा पैदा हुआ तुम्हें उससे मोहब्बत थी और तुम उससे मोहब्बत करते हो? उसने कहा बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो कहा बेटे से मोहब्बत करने के लिए तुमने किसी से जाके पूछा था मैं अपने बेटे से मोहब्बत कैसे करूं, मुझे अपने बेटे से मोहब्बत कैसे करनी चाहिए? कहा नहीं। तो कहा फिर जिस जात ने तुम्हें इस नेमत से नवाजा है और तुम्हें बहुत तरह की नेमतें अता कर रही है, उससे मोहब्बत के लिए तुम्हें पूछने की जरूरत है? उसकी इनामात और नेमतों के कदरदान हो जाओ। और फिर उसके साथ साथ असल मोहब्बत ये है कि हर उसके हुक्म करदा काम में उसके फरमाबरदार बन जाओ, कभी भी किसी काम के अंदर उसकी नाफरमानी ना करो। ये अल्लाह से मोहब्बत का आसान सा फार्मूला है। अल्लाह ताला के हर हुक्म पे अमल किया जाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी तरह इत्तिबा किया जाए। जब आप इस पे अमल पैरा हो जाएंगे तो आप अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने यही मोहब्बत का फार्मूला हमें कुरान में बताया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊ, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा और पैरवी कर लो, तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। तो अपना ये मोहब्बत का लेवल चेक करना चाहिए। जिस तरह मैंने अर्ज की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारे अंदर मोहब्बत का एक बड़ा जोश है और होना भी चाहिए। और जब आपको किसी से बहुत मोहब्बत होती है फिर आप उसके खिलाफ कोई बात सुनना गवारा नहीं करते। जब किसी हस्ती को आपने अपना महबूब बनाया है, उससे आपको बेपना मोहब्बत है, तो कोई अगर उसके बारे में गलत बात करेगा, मनफी बात करेगा, आपसे बर्दाश्त होगी? यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे ये जज्बात हैं। आपके बारे में कोई मनफी बात करे, कोई गुस्ताखी वाली बेअदबी वाली बात करे, तो हम फौरी गैरत और जोश और हमीयत के अंदर आते हैं। लेकिन अल्लाह के वाले से हमारा, मैं समझता हूं, गैरत और हमीयत का ये आलम नहीं। अल्लाह के साथ कुफरिया कलिमात कहे जाते हैं, शिरकिया बातें की जाती हैं,
अल्लाह के मुकाबले में उसकी मखलूक को ला खड़ा किया जाता है, अल्लाह वाले हुकूक और अल्लाह वाली सिफात उसकी मखलूक को दी जाती है, तब हमारी रगे हमीयत नहीं फड़कती। वो जोश और वो हमीयत का जो मुजाहरा होना चाहिए वो हम नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह के वाले से जो मोहब्बत का मेयार और लेवल होना चाहिए वो नहीं है। तो ये अपने अंदर पैदा कीजिए, और जितनी मोहब्बत अल्लाह के वाले से आपके अंदर मजबूत होगी उसी कदर आपकी फिर गैरत और हमीयत जोश में आएगी। आप अल्लाह के बारे में किसी मनफी बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे, आप फौरी उसकी इस्लाह करेंगे, उसकी तरदीद करेंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। ठीक है, किसी से आपकी तौहीद वो मजबूत होगी, और फिर इसके साथ साथ अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी। ठीक है, ये अल्लाह ताला से मोहब्बत का एक मेयार है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम उसी को सबसे बड़ा मुहिब मानते थे जो अल्लाह का कमाल फरमाबरदार। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, सय्यदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु कसम खा के उनसे कहती हैं, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज़, मुआज़ अल्लाह की कसम मुझे तुमसे प्यार है। ये प्यार क्यों था कि हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह से मोहब्बत में बहुत आगे थे। आका अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हलाल और हराम को जानने वाले मुआज़ बिन जबल है। ठीक है, आपकी इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं होगी अगर आपके पेट में लुक़मा हराम है। हलाल और हराम ये इबादत है, हलाल और हराम का इम्तियाज रखना, फर्क करना, इसको जानना। आदमी बड़े रुकू सजदे करने वाला हो, इबादत करने वाला हो, लेकिन अगर उसका बदन और उसका तन जो है वो हराम से परवरिश पाया है, फिर उसकी इबादत का कोई फायदा नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि वो जिस्म जो हलाल से परवान चढ़ा है, जिसने हराम से नश्वर पाई है, अन्नारु औला भी, वो आग का ज्यादा हकदार है। तो हजरत मुआज़ बिन जबल का ये आलम था कि अल्लाह के रसूल कसम खा के कहते हैं, मुआज़ मुझे तुमसे मोहब्बत है। और खुद हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनके बारे में अल्लामा अबू नुऐम रहमहुल्लाह ने हिलियतुल औलिया में लिखा है कि वो हजरत मुआज़ से कहने लगे कि ये उम्मतन कानितन लिल्लाह है, एक पूरी उम्मत है अल्लाह के फरमाबरदार हैं, कानितन लिल्लाह है। तो जो लोग उनकी बात सुन रहे थे उन्होंने कहा कि हजरत लगता है आपको सहव हो गया, गलत फहमी हुई है, ये सिफात तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है, वो एक अकेले उम्मत हैं, कानितन लिल्लाह है। तो हजरत इब्ने मसूद फरमाने लगे कि मुझे पता है ये मुझे कोई गलत फहमी और साहब नहीं हुआ, मैं उनके बारे में जानता हूं। उम्मत कौन है? तो कहने लगे अल उम्मा अल्लज़ी युअल्लिमुन नास अल खैर, उम्मत वो होता है जो लोगों को खैर और भलाई सिखाता है, लोगों को दीन सिखाता है। और मैंने मुआज़ को देखा है वो दीन फैलाने के बड़े हरीस हैं, इस वाले से वो पूरी उम्मत है। और कानितन लिल्लाह है, और कानित वो होता है मुतीअन लिल्लाहि व रसूल, जो अल्लाह उसके रसूल का कमाल फरमाबरदार है। और ये दोनों सिफात मैंने मुआज़ के अंदर दर्जा अता में देखी, इस लिहाज से ये उम्मतन कानितन लिल्लाह है। तो ये थी सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम की इस बिना पे मोहब्बत कि ये अल्लाह के अहकाम पे बहुत ज्यादा अमल करने वाले, तो वो उनको महबूबे खुदा जानते थे। तो इस तरह की मोहब्बत हमारे अंदर होनी चाहिए, अल्लाह के साथ मोहब्बत। और फिर जब मोहब्बत का ये लेवल और मेयार आप कायम कर पाएंगे तो फिर आपको अपने ईमान का जायका और मजा आएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 बंदे हैं जो अपने ईमान की लज्जत और हलावत महसूस करते हैं। वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान, पहले नंबर पे वो है मन काना, वो आदमी कि अल्लाह उसके रसूल पूरी कायनात दुनिया की हर चीज से बढ़ के उसको महबूब है। अल्लाह उसके रसूल के मुकाबले में किसी को लेकर नहीं आता। जब अल्लाह की बात आ गई, अल्लाह का फरमान आ गया, अल्लाह ताला की जात का मामला आ गया, अल्लाह की सिफात और नामों का मामला आ गया, हर चीज उसके मुकाबले में ही। जब ये अल्लाह के साथ मोहब्बत का मेयार हो जाए ना, फिर ईमान का लुत्फ आता है, जायका आता है, मिठास और उसको जायका और शरीनी महसूस होती है। अल्लाह करे अल्लाह हमें भी ईमान का ये मेयार अता फरमाए, अल्लाह हमें अपनी जात से कमा हक़्क़ुहु मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, फिर जब अल्लाह की जात से काबिल मोहब्बत हो जाती है तो फिर इंसान हर वक्त इस ख्वाहिश में रहता है मेरी अल्लाह से मुलाकात हो जाए, फिर अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसंद करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बा लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ा, जो अल्लाह से मुलाकात पसंद करता है अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता है। हमारी सैयदा आयशा फरमाने लगी अल्लाह के रसूल, अल्लाह से मुलाकात का मतलब तो मरना है, जाहिर है कि फौत होने के बाद ही अल्लाह से मिल पाएंगे ना, तो मौत तो कोई भी पसंद नहीं करता, तो अल्लाह से मुलाकात फिर कैसे? फिर इस हदीस का मतलब क्या है? इसका मतलब हम में से कोई भी अल्लाह से मिलना पसंद नहीं करता। फरमाया आयशा ये बात नहीं, असल बात ये है एक मोमिन की जब मौत का वक्त आता है फरिश्ते प्रोटोकॉल लेके आते हैं और फिर उसको आ करके
बुशरा बिरिज़वानिही व रहमतिही व जन्नतिही, अल्लाह की रजामंदी की, उसकी रहमत की, उसकी जन्नत की बिशारत देती। चल अब शाही प्रोटोकॉल का वक्त आ गया है, तो फिर उस वक्त फिर उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। फिर मोमिन क्या आता है, अहब्बा लिका अल्लाह, पर उसको जी चाह रहा होता है सारी पाबंदियां खत्म हो जाएं, अभी मौत का जाम पी लूं और अपने रब का दीदार कर, अल्लाह से मुलाकात कर। फिर अल्लाह ताला भी उसी को इसी तरह के मामले से नवाजते हैं। अहब्बल्लाहु लिकाहु, अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये एजाज कब मिलेगा, जब कमाल दर्जे की अल्लाह से मोहब्बत होगी और अल्लाह के मुकाबले में किसी की अहमियत नहीं होगी। ठीक है, तो ये अल्लाह की मोहब्बत अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, ये अल्लाह का हम सब के ऊपर हक है। ठीक है, इसके लिए भी हमें फिक्रमंद होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी फिक्र करने और ये जज्बा अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए।